मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा आज फिर एक बार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देखने वाले सभी छात्रों एवं विद्वान साथियों को जो इसको देख रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको विदित है, हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपको जाति का अर्थ परिभाषा, जाति की विशेषताएं, जाति के प्रकार्य, जाति के दुष्कार्य आदि पर व्याख्यान दिया था और उसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी थी। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम जाति व्यवस्था की आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। आज का हमारा टॉपिक है जाति व्यवस्था, प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक है। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, जो इस प्रकार से हैं। जाति व्यवस्था, प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक इस प्रकार से है। सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट, जातीय प्रतिबंध। जहां राष्ट्रीय एकता के लिए सदस्यों को सम्मान अधिकार, सम्मान अवसर, भ्रातृत्व की भावना आदि आधारभूत विशेषताएं अनिवार्य होती हैं, उसके विपरीत जाति प्रथा में प्रतिबंध ही प्रतिबंध होते हैं। जाति प्रथा में सदस्यता पर प्रतिबंध, व्यवसाय पर प्रतिबंध, विवाह पर प्रतिबंध, खान पान पर प्रतिबंध, समाज के सदस्यों में परस्पर संबंधों पर प्रतिबंध आदि अनेक प्रतिबंध होते हैं, जो राष्ट्रीय एकता और प्रजातंत्र प्रणाली में ऐसे भेदभाव तथा प्रतिबंध करके अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न पैदा करते हैं। सेकंड पॉइंट है जातीय भेदभाव। जातीय भेदभाव के अंतर्गत राष्ट्रवाद एवं प्रजातंत्र के लिए समानता की भावना अति आवश्यक है, लेकिन जाति प्रथा ने समाज के सदस्यों में ऊंच नीच, छुआछूत, पवित्रता, अपवित्रता के विचार, व्यवहार और मूल्यों को पैदा करके राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया है। जाति प्रथा में रंग भेद, लिंग, जन्म, व्यवस्था, धर्म, विवाह के द्वारा भेदभाव किया जाता है, जो आज भी राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में बाधा बनी हुई है। प्रजातंत्र व्यवस्था में भ्रातृत्व पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि जाति प्रथा ऊंच नीच तथा अनेक प्रकार के प्रतिबंधों पर आधारित होती है, जो राष्ट्रीय एकता में बाधा बनी हुई है। अगला पॉइंट नंबर 3, कानून की असमानता। राष्ट्रीयता एवं प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि कानून सबके लिए समान हो, लेकिन जाति प्रथा ने समाज को विभिन्न जातियों तथा उपजातियों के लिए भिन्न भिन्न कानून व्यवस्था निश्चित की थी। उच्च जातियों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि निम्न जातियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। इस प्रकार की जाति के कानून प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरोधी रहे हैं। अतः इस कारण जाति प्रथा समानता के कानून को व्यावहारिक रूप देने में भी बाधा उत्पन्न करती रही है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जातिवाद। जाति प्रथा ने जातिवाद को अनेक रूपों में बढ़ावा दिया है। समाज अनेक जाति गुटों में विभाजित हो गया है। इससे लोगों के विचार, रुचि के क्षेत्र तथा दृष्टिकोण संकीर्ण हो गए।
चुनाव में उम्मीदवारों का चयन भी जाति के आधार पर होता है। लोग अपना मत जाति के आधार पर देते हैं। इससे अयोग्य व्यक्ति चुनकर आगे चले जाते हैं और यहाँ पर वो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जाति प्रथा पूर्ण रूप से प्रजातंत्र व्यवस्था विरोधी है, जिससे कि प्रजातंत्र को मजबूत करने में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अतः हम सार रूप या निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था प्रजातंत्र और राष्ट्रीय एकता में अनेक प्रकार से बाधक बनी हुई है। जैसे जातीय प्रतिबंधों के कारण, जाति के अंदर भी जाति में भेदभाव के कारण, कानून की असमानता के कारण एवं जातिवाद को अनेक रूपों में बढ़ावा देने के कारण जाति प्रथा या जाति व्यवस्था प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक बनी हुई है, जो एक खतरे के रूप में भी देखी जा सकती है। अतः प्रजातंत्र और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए जातीय प्रतिबंधों को हटाना चाहिए, जातीय भेदभाव को दूर करना चाहिए और कानून को समान रूप से लागू करना चाहिए तथा जातिवाद जैसे संगठनों का विरोध करना चाहिए। आगे हम आपको आगे बढ़ते हुए अगले व्याख्यान जाति के बाद परिवार का अर्थ और परिभाषा के रूप में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।